प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एसएससी जीडी 2023 के आपकी अभी 10 मार्च को एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जीके जीएस के लिए। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है भारत के संविधान में, उसका अर्थ है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है वो है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। संविधान में 12वां अनुसूची है वो कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कण या फिर लेड के कण? कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अधिकतम प्रदूषकों में से है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। है सभी प्रदूषक, लेकिन अधिकतम प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित थी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित थी? कांस्य युग से। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में प्राप्त किया। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? कपिलवस्तु के साथ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव कपिलवस्तु के साथ युद्ध रहा। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को बीपीएस में मापा जाता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? बिक्री कर है वो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार वसूल करती है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को हम कहते हैं प्लाया झील। नदी के बहाव के परिवर्तन की दिशा के कारण बनी हुई झील को हम प्लाया झील कहते हैं। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है मौद्रिक नीति का। खुले बाजार की क्रियाएं एक मौद्रिक नीति का हिस्सा है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में हेम रूल सोसाइटी बनाई? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में हेम रूल सोसाइटी बनाई? तो राम बिहारी बोस ने इंग्लैंड में हेम रूल सोसाइटी बनाई। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? थल समीर और समुद्री समीर बनने का जो कारण है वो है चालन। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण कौन सा है? चालन। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं होता है? तो बाघ आरक्षित परियोजना सरिस्का अलवर में है, वाल्मीकि हजारीबाग ये गलत है, पेंच सेवनी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक है वो किस में निपुण था? सुलेखन में। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था भाई? सुलेखन में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? सुलेखन में। अगला प्रश्न है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या फिर सहसा गिर जाती है? माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति है वो भी बढ़ती है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। अगला प्रश्न है
गांधी जी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 40वें अधिवेशन की। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 40वें अधिवेशन की। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 72वां है। अगला प्रश्न है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किससे प्रदान किया गया? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 है वो प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के जो लेखक है वो परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर जो कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न, एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का बजट कितना रखा गया? एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का बजट है वो $9 बिलियन रखा गया। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को शुभारंभ किन के द्वारा किया गया? स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया? थावर चंद गहलोत के द्वारा। तो जो हमारे यहाँ पर पी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, थावर चंद गहलोत के द्वारा स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ वो किया गया। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, राजमाता कर्णावती कहाँ की संरक्षिका थी? राजमाता कर्णावती चित्तौड़ की संरक्षिका थी भाई। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बन गया है? कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बन गया है? विराट कोहली। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध को पाश्चुराइजेशन किया जा सकता है? दूध को पाश्चुराइजेशन किया जा सकता है 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना। दूध को पाश्चुराइजेशन किया जा सकता है 30 मिनट के लिए 62 डिग्री तापमान पर रखने पर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एसएससी जीडी के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के जीके जीएस के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप इन प्रश्नों को याद जरूर से कर लेना। थैंक यू।